महाराज तो आप जानते हैं, सुना होगा। कैसा है महाराज और क्या है इसका भाव, ये मैं क्या, भगवान कह रहे हैं, नारायण भगवान, ये सुख मोते न्यारो है। नारायण भगवान लक्ष्मी को कहते, लक्ष्मी इस रास का वर्णन स्वयं भगवान नारायण कह रहे मैं नहीं कर सकता, इसके लिए तो केवल कृष्ण बनना पड़ता है, और अगर इसका रस लेना है तो कृष्ण का सच्चा प्रेमी यानी गोपी बनना पड़ता है, तब इस महारास का आनंद आता है, रस आता है। कैसे हुआ महारास? भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका। आज का दिन बड़ा अद्भुत है, शरद की रात्र है, शरद पूर्णिमा, आधी रात, चारों ओर चंद्रमा की छटा छाई हुई है। चंद्रमा आज अमृत बरसा रहा है। घनघोर रात्रि और आधी रात्रि को भगवान ने अपनी गोपिकाओं को बुलाने के लिए एक अस्त्र प्रयोग किया। कौन सा अस्त्र था? ठाकुर जी के पास तो एक ही अस्त्र है। और बांसुरी पता कौन है, किसका अवतार है बांसुरी? शिव जी का। वंशस्तु भगवान रुद्र। भगवान रुद्र यानी शंकर ही वंशी बन करके प्रगटे हैं ब्रज में। भोलेनाथ जी ठाकुर जी के परम 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 प्रेमी है, और जब भी कोई लीला होती है ना, जब भी कोई अवतार होता है तो जरूर सहयोग करने आते हैं। तो इस अवतार में भोलेनाथ जी वंशी बने। वंशस्तु भगवान रुद्र, ऐसे भगवान भोलेनाथ वंशी बने, और उसी वंशी को बुलाने के लिए ठाकुर जी उपयोग करते। और ये वंशी कोई साधारण नहीं है। कह रहे हैं ब्रज की गोपी वंशी से बड़ी चिढ़ती थी, बड़ी ईर्ष्या करती थी। क्यों? बोले जब देखो ठाकुर जी के होठों से चिपकी रहती है, अलग ही नहीं होती। सोते भी हैं तो भी उसको बगल में रख के सोते, चल तू सो जा। और फिर भी इस निगोड़ी बंशी को मखमली गद्दों पर नींद नहीं आती। कहती है प्रभु ये तो बड़ा टाइट टाइट सा लग रहा है, कुछ नरम सा दीजिए ना। तो ब्रज जीवन होटन के तकिए ठाकुर जी अपने हाथ का पलंग बनाते हैं और उस बंशी को यहां सुलाते हैं। पर बंशी कहती है कि नाना प्रभु मेरा ऐसे ना नींद नहीं आती, मुझे तकिए की आदत है। तो ठाकुर जी अपने होठों की तकिया लगाते। भगवान कहती चल अब सोचा। तो कहती है कि वो प्रभु जब तक कोई मेरे पांव ना दबाए ना तो मुझे नींद नहीं आती। तो ब्रज होटन के तकिए नित मंगल मोद मनावती है, शीतल मंद सुगंध भरी अलकावती पौन ढुरावती है, पद चापत दो कर से। भगवान बंशी के चरण दबाने लगते हाथ से। सो जा, अब सो जा, अब सो जा। उंगलियों से पाद संवाहन करते हैं। फिर भी कहती है कि नाना प्रभु अभी ठंडी ठंडी हवा नहीं आ रही। तब भगवान क्या करते हैं? बोले प्रभु अपनी आंख के पलकों से जब पलकों को ऊपर नीचे गिराते हैं तो मानो चवर डुलाकर के इस बांसुरी की हवा कर रहे हैं। नासाग्रे वर मुक्ति कम कर तले, जो नासिका में भगवान के जो
लटका हुआ है स्वेद मोती, वो जब हिलता है तो मानो इस बंशी के ऊपर ठाकुर ने अपना छत्र लगाया हो। और तब भी इस निगोड़ी बंशी को नींद नहीं आती, तब भी नींद नहीं आती। और ठाकुर बड़ी मेहनत करके जैसे तैसे इसे सुलाते हैं तो खुद तो चैन से सो जाती है, पर गोपी कहती है जिसके कान में जाती है उसका सोना जीना हराम कर देती है। ब्रिज जीवन होटन के तकिए, नित मंगल मोद मनावती है। शीतल मंद सुगंध भरी अलकावती पौन ढरावती है। इतनो सुख पाए के रे मुरली, अजहू तोय नींद न आवती है। अब भी तुझे नींद नहीं आती। इतनी सेवा करवाती है ठाकुर से, और भगवान बड़े प्रेम से इसकी सेवा करते हैं।